हाय देयर, मैं आपकी अपनी नितिका मैम लेकर आई हूँ आज गेम ऑफ फाइंडिंग पीएच। अगर पढ़ाई को गेम की तरह लेंगे तो कभी भी बर्डनसम नहीं लगेगी पढ़ाई। तो एंजॉय करिए, चिल करिए, मज़ा लेकर पढ़िए, जितने सवाल सही उतने बल्ले बल्ले। तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें पीएच आपको फाइंड करना होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस दिए जाएंगे, कॉम्बिनेशन भी आएंगे, धीरे धीरे लेयर पे लेयर जमाते रहेंगे हम। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आज का गेम है। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ पीएच विच इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कि आप जानते हैं मोलारिटी की टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लेते हैं। अब देखिए, जब हम पीएच की बात करते हैं तो हमें पता है कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस, बट POH का मतलब है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब आपको बेसिस का भी पीएच पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिए पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, माइंड यू माई लॉर्ड, एट 25 डिग्री सेल्सियस। डोंट फॉरगेट दैट। सो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो अगर POH भी निकालना होगा किसी बेस का तो आप निकाल लेंगे, या पीएच निकालना होगा किसी बेस का वो भी आप निकाल लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं खेला। पूरा खेल सिंपल सा है। पहले कोशिश आप करिएगा पीएच निकालने की, नहीं निकलता तो आंसर ज़रूर देखिएगा। सारे पीएच आपको खुद ज़रूर निकालने हैं, देखकर तो आंसर आप कर ही देंगे। बी एज क्विक एज पॉसिबल। दिस इज द गेम। नाउ दैट द रूल्स ऑफ गेम आर सेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सिंपल सा गेम है, ठीक है। पहला पीएच आपको निकालना है pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। देखो क्या कह सकती हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पे 10 टू द पावर -2 मोलर होगी, मतलब सो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 2 log 10, है ना। लॉग का बेस आपका 10 है तो 1 हो गया, सो आंसर हो गया 2। pH आपका आ गया है 0.01 मोलर HCl का 2। अब यही अगर मैं NaOH का pH पूछूं आपसे तो आप निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जी हो गई 10 टू द पावर -2 मोलर, राइट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ pH की तो वो आप निकाल लेंगे 14 माइनस POH करके, राइट। तो POH अभी हमने देखा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -2 क्या होगा 2। सो POH तो आ गया आपका 2, पर pH क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 12 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये मत भूलिएगा। अब लेयर को और आगे बढ़ाते हैं। अब व्हाट इफ आई हैव 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ऑल राइट। सो अब आप देखिए, अगर मेरे पास 0.01 मोलर H2SO4 है, मतलब कि इट्स अ डाई बेसिक एसिड, 2 H प्लस रिलीज होंगे, तो H प्लस कितने हुए 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर, एज्यूमिंग दैट दोनों H प्लस डिसोसिएट हो रहे हैं आराम से। जब तक कुछ नहीं दिया हुआ आपको Ka1 Ka2 कुछ मेंशन नहीं है, तो आप बिंदास लीजिए कि दोनों H प्लस आराम से निकल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, तो आपका pH क्या हो गया माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व कर लेते, माइनस लॉग 2 प्लस 2 हो गया ये तो, है ना। 10 टू द पावर -2 है, तो आपने जब नीचे लेके गए तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 log 10, log 10 होता है 1, है ना, तो 2 हो गया सीधा। सो बेसिकली 2 माइनस लॉग 2 विच इज 0.3010, सो इसको मैं 0.3 ले लेती हूँ। सो 2 माइनस 0.3 इज 1.7। दिस बिकम्स योर pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। लेवल को और आगे बढ़ाते हैं। अब यही बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकर देख लो दोनों आप OH माइनस मान लो कि बहुत आराम से निकल रहे हैं, राइट। अगर कुछ मेंशन नहीं है K1 K2 KB1 KB2, तो आप मान के चलिए कि पूरा OH माइनस आराम से निकल रहा है। सो बेसिकली कैन आई से माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हियर, ठीक है। सो मैं कह दूं इसे माइनस लॉग 2, माइनस माइनस वही +2 हो जाएगा, log 10 इक्वल टू 1 होता है। सो ये आपका क्या आ रहा है भाई, ये POH आ रहा है आपका 1.7। आपको क्या निकालना था pH, तो 14 में से सब्ट्रैक्ट करना मत भूलिएगा, तो 12.3 आपका आ जाएगा pH ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चलिए, अब हमने मिक्सचर बना दिया जी 0.01 मोलर HCl एंड 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे।
अब आपके पास टोटल H प्लस कितना आ रहा है, देखिए आपके पास टोटल H प्लस दो जगहों से आ रहा है, एक आ रहा है HCl से और एक आ रहा है आपका H2SO4 से। HCl से मैं कह दूं 10 टू द पावर -2 आ रहा है और H2SO4 से 2 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है। ये टोटल मोल्स हो गए। यहाँ से मोल्स कितने आ रहे हैं 0.01, यहाँ से 2 इंटू 0.01 और टोटल 1 लीटर ईच ले रहे हो आप, तो टोटल लीटर्स कितने हो गए 2 लीटर। ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट योर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना हो गया 10 टू द पावर -2 इज कॉमन राइट, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका टोटल H प्लस है सॉल्यूशन के अंदर। सो माइनस लॉग ऑफ दिस इंटायर थिंग 3 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, ये माइनस लॉग 3 है ना, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया अगेन log 1/2, क्या मैं लिख सकती हूँ माइनस log 2, अरे एक माइनस बाहर ही है तो आपका क्या हो गया ये प्लस log 2। इसको सॉल्व करिए, log 3 कितना होता है 0.4771, 0.5 ले लूँ मैं, चलो 0.5 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया आपने अगर तो आपका आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.5 प्लस 2, ये माइनस में है 0.5 प्लस 2 प्लस 0.3010 राइट। तो 2.3 माइनस 0.5 है ना, इतना लगभग आंसर हो जाएगा हमारा। सो 2.3 माइनस 0.5 कितना हो गया 2, 3, 4, 5, approximately 1.8 becomes the pH of the solution. Interesting. So make sure ऐसे केसेस में टोटल H प्लस जितना आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आप जरूर करें। नेक्स्ट, अब सेम स्टफ बट नाउ दैट यू हैव टू बेसिस, टू स्ट्रॉन्ग बेसिस, चिले, सेम चीज। अब आपके पास POH यहाँ पे आ जाएगा, यही कितना 3 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, इसका माइनस लॉग लेना तभी आपका POH आ जाएगा। तो वही आ जाएगा आपका माइनस log 3 प्लस 2 एंड प्लस log 2 विच विल गिव यू 1.8। चेक देख लीजिए, ये रहा 1.8 हमारा POH हो गया इस केस में। तो pH हमने निकालना है तो कितना हो गया 14 माइनस 1.8 एंड क्लियरली इट शुड बी बेसिक राइट, तो 14 के आसपास ही होना चाहिए। 1.8 माइनस कर दीजिए, कितना आया बेसिकली आपका आ गया 12.2, correct? This becomes the answer. Now, we have 10 to the power -8 molar HCl solution. The next one. I'm sure पकड़ लिया आपने कि क्या यहाँ पे खलबली है। क्या खलबली है भाई, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -8 होता है 8, बट जैसे ही pH 8 आप लिखे एक एसिड का तो हाथ कांपना चाहिए भाई। हाथ नहीं कांपा मतलब केमिस्ट्री फील नहीं करी है आपने, रसायन प्रयोगशाला से जुड़ने का फायदा नहीं है आपका, है ना। तो प्लीज मेक श्योर आप अगर H प्लस जो 10 टू द पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन से आ रहा है वो इतना डाइल्यूट है, तो अगर पानी H प्लस निकलता है 10 टू द पावर -7 वाटर के डिसोसिएशन से, वो क्यों नहीं लेंगे आप। तो टोटल H प्लस कितना हो गया, टोटल H प्लस जो आ रहा है आपका वो आपका पानी से भी आ रहा है और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और HCl से भी आ रहा है, तो आपका टोटल H प्लस हो गया 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7। और अगर मैं 10 टू द पावर -8 को ऐसे लिख दूँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7, ताकि मैं 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लूँ। तो अगर मैंने 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आया 1.1। सो माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 क्या हो गया, ये 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1। कैन आई से log 1 is 0? So log 1.1 is going to be very close to 0 only, right? तो in fact अगर मैं आपको exact बताऊं log 1.1 कितना होता है देख लेते हैं। log 1.1 exact होता है इतना, check 0.04। So 7 minus 0.04 कितना हो गया 6.96। So pH आपका कितना आ गया 6.96। check।
right? I hope it's a thumbs up. This signifies that the solution is very close to neutral. It is 6.96. Nonetheless, it is acidic. 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 से नीचे मतलब एसिडिक. अब यही अगर मैं बेस दूं आपको 10 टू द पावर -8 मोलर NaOH, तो समझ में आ रहा है POH. अब आप ये कहेंगे कि 8 हो गया तो pH क्या हो गया 6? जी बिल्कुल नहीं. 14 - 8 6 बिल्कुल नहीं. क्या होगा अगेन सेम कि OH माइनस आप दोनों तरफ से लेंगे, वाटर से भी ऐड करेंगे और OH माइनस कमिंग फ्रॉम NaOH भी ऐड करेंगे. कंसिडरिंग यू हैव 1 लीटर सॉल्यूशन, तो दोनों का आप अगर OH माइनस लेंगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी 1.1 × 10 टू द पावर -7. तो ये हो जाएगा OH माइनस. तो POH आ जाएगा आपका just like what you got as pH 6.96. POH will be 6.96. So pH will be 14 minus 6.96, basically 7.04. राइट? तो pH हो जाएगा 7.04. स्लाइटली बेसिक, वेरी क्लोज टू न्यूट्रल बट स्लाइटली बेसिक. या चलो, अब इतना मेहनत हो गई है, चाय का समय आ गया है और चाय का pH जानना भी ज़रूरी है. आई एम अ टी लवर. माई कॉन्वर्सेशन नेवर गेट्स कंप्लीटेड विदाउट टॉकिंग अबाउट टी. सो चाय अगर मैं बात करूँ ब्लैक टी की तो लगभग 4.9 5.7 होती है. जो दूध वाली चाय काढ़ी होती है वो भी लगभग 4.9 to 5.5. ग्रीन टी जो होती है लगभग न्यूट्रल टू कई बारी बेसिक pH भी होती है. तो एसिडिटी काफ़ी हो जाती है. कई बारी लोग कहते हैं ना ज़्यादा चाय पियो मत, एसिडिटी हो जाएगी. तो एसिडिटी हो जाती है. देख लो pH क्योंकि एसिडिक है. इनफैक्ट कितनी देर आप काढ़ रहे हो, मुझे तो कड़ी हुई चाय बड़ी पसंद है, तो कितनी देर आप काढ़ रहे हो चाय को, उस पर भी डिपेंड करता है कि pH आपकी चाय की क्या होगी. कितना आप दूध डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा दूध डाल रहे हो या कम दूध डाल रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है pH क्या होगा. और क्या तुलसी डाल रहे हो, कार्डमम डाल रहे हो, दालचीनी डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत डिटरमिन करती है कि आपकी चाय का pH क्या रहेगा. अजवाइन लोगों को बहुत पसंद है, कहते हैं एसिडिटी मारती है, एसिडिटी काटती है. तो pH बहुत सारी चीज़ों पे डिटरमिन किया जाता है एक चाय का. तो विद दिस मुझे तो लग गई है चाय की तलब. मैं जा रही हूँ चाय पीने. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. इफ़ यू डिड, do hit the like button and share the video with your friends, and don't forget to save the video. All right, bye bye.